मुफाज, आपसे जानना चाहूँगी, जैसे यूसुफ ने भी जिक्र किया है कि अगर थोड़े से बेहतर फैसले कर लिए जाएं, आपको लगता है कि ये थोड़े से ही बेहतर फैसले हैं या बहुत ज़्यादा चीज़ें बेहतर करने की ज़रूरत है? साहिबजादा फरहान जो है उन्होंने आज एक अच्छी इनिंग्स खेली, 100 रन बनाए, लेकिन हमने अपना बैटिंग लाइन जो है वो थोड़ा लंबा कर दिया है। आपको लगता है कि शायद अब मैनेजमेंट के जहन में है कि हमने अपना रन रेट बेहतर करना है, इस वजह से ये डिसीजन लिया गया है? बिल्कुल जी, आज सुकून का सांस लिया है हमने भी। शुक्र है नमीबिया के खिलाफ इंटेंट दिखाई है। जिस तरह हमारा कॉन्फिडेंस लो हुआ पड़ा था इंडिया के खिलाफ, हमने 110 रन पे पूरी टीम ढेर करवा दी। लेकिन आज अच्छी बात है कि हर खिलाड़ी ने अपना अपना एक कंट्रीब्यूशन दिया। और जहां तक आप साहिबजादा फरहान की बात कर रही हैं, उसकी सेंचुरी 172 की स्ट्राइक रेट से वो खेले हैं, 4 छक्के और 11 चौके उनकी इनिंग्स में शामिल हैं। उनके हवाले से तो कल से एक हाइप क्रिएट की जा रही थी सोशल मीडिया पर कि उनको तो जी खिलाना ही नहीं चाहिए, उनकी जगह फ़खर ज़मान को खिला लें। लेकिन आज मैं समझता हूँ साहिबजादा फरहान ने अपनी इनिंग से बता दिया कि मैं आज भी इस रेस में मौजूद हूँ। तो मैं समझता हूँ कि इस तरह की हाइप को वैसे ही हमें नहीं देखना चाहिए। इसके अलावा साइम अयूब ने बहुत मायूस किया। आपको पता है जी, एशिया कप में 6 गोल्डन डक्स उन्होंने लिए, उसके बाद भी स्क्वाड में रखा गया। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ उनकी थोड़ी बहुत परफॉर्मेंस आई, लेकिन फिर वो वर्ल्ड कप में तीनों मैचेस में एक लिहाज से फ्लॉप रहे। और जिस तरह बुमराह के खिलाफ उन्होंने शॉट खेलने की कोशिश की है, उनकी जो शॉट सिलेक्शन है, टेक्निक है, उस पर बहुत से सवाल खड़े उठ चुके हैं। इसके अलावा वो समझते शायद यही है कि मेरा रोल एज ए स्पिनर है, हम उनसे एज ए स्पिनर नहीं तवक्को रखते, हम उनसे वही उनकी स्टाइलिश जो बैटिंग स्टाइल है, जिस तरह वो नो लुक शॉट खेलते हैं, वो उनसे मुतवक्को रखते हैं। लेकिन उन्होंने अभी अब मायूस किया और मैं समझता हूँ कि उनको अब नंबर 8 पर लेकर जाना चाहिए कि आप से जब बैटिंग हो नहीं रही, आप खुद को 2 ओवर तक आपने महदूद कर दिया कि मैं सिर्फ इस स्टेज पर खेल सकता हूँ। तो मैं समझता हूँ ये बहुत ही हैरानकुन है। और फ़खर ज़मान के बारे में हम हमेशा से ये कहते हैं कि आपने एक बयानिया क्रिएट किया हुआ ना कि वो बड़े मैच के बड़े खिलाड़ी हैं, तो आप फिर भी टीम में क्यों मौका नहीं देते? आपने सिर्फ उनको बेंच पर बिठाने के लिए रखा है। और अब आपने मौका देना दिया तो आप नवाज की जगह दे लें। नवाज की परफॉर्मेंस इस पर भी सवालिया निशान है ना। बेशक उन्होंने एशिया कप में अच्छी परफॉर्मेंस दी है, उसके बाद से वो भी चल नहीं पा रहे, तो नवाज को भी रेस्ट मिल जाएगा, सुकून का सांस मिलेगा। तो फ़खर जैसा एक बड़ा खिलाड़ी अगर आपकी बैटिंग लाइन में आ भी जाएगा तो इससे आपको ही फायदा होगा। उनको ना खिलाना मुझे समझ नहीं लगता। और कल हमने जो प्रैक्टिस देखी है कोलंबो में, वहाँ भी फ़खर को बिल्कुल एंड में मौका दिया गया और बिल्कुल थोड़ी सी उनसे। तो क्या लगता है मुफाज, क्यों इस तरह से इग्नोर कहेंगे या डिले किया जा रहा है? क्यों हमारे जो बैट्समैन हैं उनके जो नंबर्स हैं उनका बेहतर तरीके से, इवन बॉलर्स में भी उनको किस नंबर पर खिलाना है, इसका बेहतर तरीके से डिसीजन क्यों नहीं लिया जाता? बिल्कुल जी, सलमान आगा साहब आपको पता है लाडले एक लिहाज से माइक हैसन के, तो आपस में जो मशवरे करते हैं उन पर ही अमल करने की कोशिश करते हैं। और यही आगा साहब ने सोचा कि मैं नंबर 1 पर आ जाता हूँ 1 डाउन पे, तो मेरी इंटेंट भी सबको अच्छी नजर आएगी। लेकिन ठीक है मुफाज, यहाँ पर मैं आपको इंटरप्ट करती हूँ। जो छठी विकेट है नमीबिया की वो गिर चुकी है। इस वक्त 81 रन बनाए हैं नमीबिया ने पाकिस्तान के अगेंस्ट, और उनके 6 खिलाड़ी आउट हुए हैं। अभी उनके एक जो प्लेयर हैं वो कैच आउट हुए हैं, हम अगर उनकी बात करें। और इस वक्त ये 13वें ओवर का खेल जारी है, जिसमें इस वक्त स्मिथ जो है वो कैच आउट हुए हैं। और आपको क्या लगता है, ये बड़ा ऑब्वियस था लेकिन फिर भी हम थोड़ा डर रहे थे जब नमीबिया के साथ मैच था कि ये बड़ा डू और डाई मैच है पाकिस्तान के लिए, और आगे हमारा मुकाबला बड़ा सख्त होने वाला है ऑस्ट्रेलिया के बाहर होने से। बिल्कुल, ये आगे हमारा आपको पता ही है कि न्यूजीलैंड से जोड़ पड़ेगा सुपर 8 में। और न्यूजीलैंड की बैटिंग लाइन हमसे, मैं समझता हूँ, उन्हें एज जरूर है, क्योंकि जिस अंदाज से कल कनाडा के खिलाफ उन्होंने चेस किया है, 2 विकेटों पर पूरा मैच फिनिश किया है। ग्लेन फिलिप्स ने 76 रन बनाया, जिसमें उन्होंने 5 जबरदस्त छक्के भी लगाए हैं। उनका जो मिडिल ऑर्डर है हमसे स्ट्रॉन्ग है। हाँ, हमें ये एज जरूर है कि हमारे पास टॉप के जो 5 स्पिनर्स हैं वो उनको परेशान कर सकते हैं। और जहाँ मैं फ़खर ज़मान की बात कर रहा था, उनका पास जो ट्रैक रिकॉर्ड है बहुत अच्छा है न्यूजीलैंड के खिलाफ। जिस तरह वो एश टोडी को उन्होंने ओडीआई वर्ल्ड कप में छक्के लगाया था, जिस तरह उन्होंने न्यूजीलैंड के जितने भी बॉलर्स हैं उनको बड़े अच्छे अंदाज में वो खेलते हैं। तो मैं समझता हूँ अगले मैच में राइट मैन फॉर द राइट जॉब का मसला नहीं होना चाहिए, हमें फ़खर को भी खिलाना चाहिए। और जहाँ तक बात अभी सलमान आगा की हो रही थी, वो बिल्कुल, अब मैं ऑब्वियस से बात कर रहा था कि माइक हैसन के वो लाडले हैं। जब से उन्होंने पोजीशन चेंज की है तब से उनकी जो परफॉर्मेंस है उस पर भी सवालिया निशान है ना। आपने बाबर को नीचे कर दिया कि चलो मैं ऊपर आके थोड़ी कैप्टनसी अपनी दिखा देता हूँ, उसमें वो कामयाब नहीं हो पाए। तो बाबर की अभी यही मसला उनके साथ चल रहा है। जैसे यूसुफ साहब बात कर रहे थे, एक ये भी हाइप क्रिएट की जा रही थी कि उन्हें ओपनर भेजा जाएगा, लेकिन ओपनर तो दूर की बात, आज ख्वाजा नाफे के बाद वो आए हैं। इस तरह उनका जो कॉन्फिडेंस है मैं समझता हूँ और शेक होगा, उनकी जो परफॉर्मेंस में कमी आएगी। लेकिन ये चीज़ें अब कैप्टन और कोच को बैठ के सोचना चाहिए कि कहाँ पे उसने मौका देना है, जहाँ पे वो अच्छा खेलता है, कंफर्टेबल। बेहतर स्ट्रेटजी बनाने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है।